हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइटबिट्स के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रेम्पटिव के ऊपर। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का नॉन प्रेम्पटिव पढ़ाया था। अब हम लोग प्रेम्पटिव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में दोनों टाइप के एल्गोरिथम्स आ सकते हैं। प्रेम्पटिव भी आ सकते हैं, नॉन प्रेम्पटिव भी आ सकते हैं। नॉन प्रेम्पटिव की मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रेम्पटिव के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव में क्या फर्क होता है। नॉन प्रिम्पटिव वो प्रोसेस होते हैं जो एक बार अगर चलना स्टार्ट कर दे फिर उनको बीच में आप नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन नॉन जो प्रिम्पटिव होते हैं वो प्रोसेस होते हैं जो एक बार अगर चलना स्टार्ट कर दे और उनसे कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो वो उनको इंटरप्ट कर सकता है, उनको रोक सकता है और जो नया प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल इतना डिफरेंस है। नॉन प्रिम्पटिव का जो प्रोसेस एक बार चल जाए वो बीच में नहीं रुकता। प्रिम्पटिव जो प्रोसेस एक बार चल जाए वो बीच में रुक सकता है, इंटरप्ट हो सकता है। Here the processes are here the process with highest priority executes first। जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो सबसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, प्रेम्पटिव है, तो बीच में अगर ऐसा कोई टास्क आ गया, ऐसा कोई प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपको पिछले वाले को, जो करंट वाला चल रहा है उसको अपने रोकना है और जो हायर प्रायोरिटी वाला है उसको अपने चलाना है। किस तरह करना है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। इसके स्टेप्स ये हैं। प्रोसेस आर शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम। सबसे पहले हमने क्या करना है, अराइवल टाइम के ऊपर इसको सॉर्ट आउट करना है। अराइवल टाइम के ऊपर हम इसको कैसे क्यों सॉर्ट आउट करते हैं पहले ये देखते हैं। आप एग्जांपल ले लें, आपके पास है प्रोसेस आईडी का कॉलम और साथ में अराइवल टाइम का, फिर है बर्स्ट टाइम का, फिर है प्रायोरिटी का, ठीक है। ये चार आपके पास क्या है, कॉलम्स है। अब आपके पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1, उसका अराइवल टाइम है 0, बर्स्ट टाइम है 3। फिर आपके पास एक प्रोसेस 2, अराइवल टाइम इसका है 2 और बर्स्ट टाइम इसका क्या है, 2 है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रायोरिटी 2 है और इसकी प्रायोरिटी 1। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसकी, ठीक है। जो नंबर छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, हायर प्रायोरिटी का मतलब है जिसका प्रायोरिटी का नंबर छोटा हो। स्मॉलेस्ट द नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी, ग्रेटेस्ट इज द नंबर हाईएस्ट विल बी, सॉरी लोवेस्ट विल बी द प्रायोरिटी। जितनी नंबर छोटा उतनी प्रायोरिटी ज्यादा। अब इसकी प्रायोरिटी पहले आती है, लेकिन आप एक चीज देखें, 0 टाइम यूनिट के ऊपर आपके पास एक ही टास्क मौजूद है जिसका नाम है P1, एक ही प्रोसेस मौजूद है। तो आप इसके पास इसको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उस टाइम एक ही प्रोसेस मौजूद है। अब P2 के ऊपर जब आप टाइम यूनिट 2 के ऊपर पहुंचोगे तब आप देखोगे हाँ हमारे पास 2 प्रोसेस, अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इसलिए अराइवल टाइम के बेस पे करना ताकि आपको पता चले कि उस टाइम में कोई प्रोसेस दूसरा मौजूद भी है या फिर नहीं है। सो अराइवल टाइम के ऊपर सॉर्ट आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है प्रायोरिटी असाइंड। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास 2 प्रोसेस हैं, दोनों टाइम यूनिट 0 के ऊपर अराइव हो चुके। अब आपने क्या करना है, प्रायोरिटी चेक करनी। पहला कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहले P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा। प्रेम्पटिव होगा, किस तरह करना है मैं आपको आगे से पूरा सोल्यूशन एग्जांपल में दूंगा। द करंट रनिंग प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड। जो प्रोसेस इस टाइम पे चल रहा है वो इंटरप्ट हो सकता है क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रीएम्प्टिव है। ये एक चीज लाजमी से याद रखना, व्हेन अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स, जब हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा तो पिछले वाले को इंटरप्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव को समझने के लिए मैंने जो एग्जांपल ली उसमें मेरे पास क्या है, 3 टास्क है, P1, P2, P3। ये हमारे पास क्या है, टास्क आईडीज है, टास्क के नाम है। आपने ये नहीं देखना कि P1, P2 और P3 में ये मतलब है कि P1 पहले आया, P2 बाद में आया, P3 जो है बाद में। इस तरह से कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनमें क्या है, नाम, ठीक है। अब पहले कौन सा आएगा वो हमने देखना है बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम, फिर बर्स्ट टाइम और फिर प्रायोरिटी वगैरह को शेड्यूल करना है। सबसे पहले आपका टास्क होगा कि इस डेटा को इन पहले 4 कॉलम्स के अंदर फिट करना। जब ये डेटा आप यहाँ पे लिख दोगे उसके बाद आपका टास्क होगा इन 3 अगले कॉलम्स को फाइंड आउट करना। पहले हमारा टास्क क्या है कि इस डेटा को यहाँ पे फिल करना, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है हम लोगों ने, हमने देखना है कि किसका अराइवल टाइम सबसे कम। सबसे छोटा अराइवल टाइम किसका है, प्रोसेस P2 का, वो 0 के ऊपर आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस P2, अराइवल टाइम क्या है 0, बर्स्ट टाइम क्या है 8 और प्रायोरिटी क्या है इसकी 2 है। फिर कौन सा आया, फिर P3 आया हुआ है, P3 का अराइवल टाइम है 1, ठीक है, और बर्स्ट टाइम है 4, प्रायोरिटी है 1। आपने देखना है सबसे पहले अराइवल टाइम को, ठीक है। इसका अराइवल टाइम है 2, प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम है 2 और बर्स्ट टाइम है 9, प्रायोरिटी है इसकी है 3। तो ठीक है, हमारे पास ये वाला डेटा जो हमने इस टेबल के अंदर फिट कर दिया। अब हमारा जो टास्क है वो है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को फाइंड आउट करना। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का अपना फार्मूला आता है,
लेकिन कंप्लीशन टाइम को हम लोग फाइंड करेंगे गैंट चार्ट की हेल्प से। गैंट चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो हमें ये बताता है कि आपका टास्क जो है किस टाइम पे फिनिश हो रहा है, उसका फिनिशिंग टाइम या कंप्लीशन टाइम जो है हमें बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पहले गैंट चार्ट बनाने के आपका पहला टास्क है अराइवल टाइम देखना। सबसे जो मिनिमम अराइवल टाइम है उसको पहले पिक करना है। सबसे पहले जो हमारे पास अराइवल टाइम है वो है 0, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 से हमने चलाना है, कौन सा टास्क चलेगा हमारे पास P2। कब तक चलेगा? 1 टाइम यूनिट चलेगा। ठीक है, 0 से 1 तक चलाएंगे। नाम क्या है इसका? P2। ठीक है, जब हमने 1 तक चलाया तो 1 के ऊपर हमारे पास एक और प्रोसेस भी आ चुका है। ठीक है, यहां पे एक चीज देखना, 1 टाइम यूनिट के ऊपर हमारे पास 2 टास्क हैं और ये हमारे पास कौन सा है? प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का ये मतलब है कि जब एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है तो आपको पिछले वाले को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं देखना है। अब इस टाइम बस इसका बस टाइम 1 चल चुका है, 7 जो है और चलना बाकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है। P2 को कंपेयर करना है P3 से, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि P1 की प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा। प्रायोरिटी कैसे ज्यादा है? जो नंबर सबसे छोटा होगा प्रायोरिटी के अंदर उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। स्मॉलेस्ट द नंबर हाईएस्ट विल बी द प्रायोरिटी। ठीक है, तो पहले कौन चलेगा? ये चलेगा। ठीक है, कितना चलेगा वो भी बताता हूं आपको। P3 के ऊपर सिर्फ ये दो मौजूद है, इनमें से ये वाला जीत गया। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये चलेगा। कितना चलेगा? 1 टाइम यूनिट चलेगा। 1 से 2 तक चलेगा और इसका नाम है प्रोसेस P3। ठीक है, और अब ये कितना बचा? 3। अब टाइम यूनिट 2 के ऊपर आपके पास 3 टास्क मौजूद है, P2, P3 और P1। ठीक है, 3 टास्क आपके पास मौजूद है। इन तीनों को आपने क्या करना है? प्रायोरिटी इस टाइम पे चेक करनी है। इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो कौन सा चलेगा? प्रोसेस P3 ही हमारे पास चलेगा। ठीक है, कितना बचा? ये कितना और चलेगा? 3 टाइम यूनिट चलेगा। तो 2 से कितना चलेगा? 5 तक। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो, 1 से 2 भी प्रोसेस P3 चला, 2 से 5 भी प्रोसेस P3 चला। हमने इसको चेक क्यों किया? चेक इसलिए कि हम लोगों ने, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क आया हुआ है क्या वो इस ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का या इससे प्रायोरिटी उसकी कम है। हमने यहाँ पे बस इसलिए रुके कि हमने प्रायोरिटी चेक करनी थी। यहाँ पे रुके हमने प्रायोरिटी चेक की तो इसकी ज्यादा थी तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब एक चीज देखो, ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पे खत्म हो चुका है, प्रोसेस P3 यहाँ पे खत्म हो गया। अब बचे हमारे पास प्रोसेस P2 और प्रोसेस P1। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? 2 और 3 में से इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कितना चलेगा? ये 1 चल चुका है, 7 और चलना बाकी है, तो 5 से चलेगा 12 तक। कौन सा प्रोसेस चलेगा? प्रोसेस P2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी 0 बच गया। एक ही प्रोसेस बचा है हमारे पास P1। P1 थोड़ा सा भी नहीं चला, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? पूरा 9 बस टाइम इसका यूज करेंगे और इसको चलाएंगे 12 से 21 तक। प्रोसेस का नाम है प्रोसेस P1। तो गैंट चार्ट इस तरह से हमारी हेल्प करता है कि हमारा जो टास्क है वो किस टाइम पे खत्म हुआ। सो अब हमने देखना है कंप्लीशन टाइम। ठीक है, P2 का कंप्लीशन टाइम किस तरह चेक करेंगे? अब देखो, P2 यहाँ पे भी आया हुआ है, P2 यहाँ पे भी आया हुआ है, लेकिन जो सबसे एंड में आया हुआ है अपने उसको चेक करना है। यहाँ पे P2 नहीं है, यहाँ पे है। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 12, तो आपने 12 को यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब प्रोसेस P3 का क्या करना है? कंप्लीशन टाइम देखना है। प्रोसेस P3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कब खत्म हो रहा है? वो 5 के ऊपर। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली 5 को लिखेंगे। फिर प्रोसेस P1 आपने चेक करना है, P1 यहाँ पे है। ठीक है, तो कब एंड हुआ? 21 के ऊपर। आपने इसका कंप्लीशन टाइम 21 जो है यहाँ पे मेंशन कर देना है। हमने यहाँ पे क्या किया? अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा काम क्या है? टर्न अराउंड टाइम को फाइंड करना। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम निकाल दो, आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। टर्न अराउंड टाइम सिंपली होता क्या है? क्या मकसद इसको फाइंड करने का? टास्क किस टाइम पे आया और किस टाइम पे खत्म हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, किस टाइम पे वो आया क्यू के अंदर, क्यू के अंदर टास्क किस टाइम पे आया, अराइवल टाइम क्या है, और कब खत्म हुआ, कंप्लीशन टाइम। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास वो टाइम मिल जाएगा कि प्रोसेस कब आया और कब वो खत्म हुआ। बीच में जितना भी टाइम लगा वो आपका आएगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो इसका फार्मूला है कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम को माइनस करना। कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम हमारे पास है 12, अराइवल टाइम है 0, सो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12। सेम 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 19। टर्न अराउंड टाइम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना। वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम से बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट करना, आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। वेटिंग टाइम का मतलब है कि वो प्रोसेस किस टाइम पे आया और कब चलना स्टार्ट किया, कब आया कब चलना स्टार्ट किया, इसने बीच में वेट कितना किया अपना काम कराने के लिए, ये होता है हमारे पास वेटिंग टाइम। ठीक है, तो हमें कैसे फाइंड करना है? टर्न अराउंड टाइम के हमारे पास 12
और हमारे पास बर्स्ट टाइम कितना है 8, सो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। सेम नेक्स्ट के लिए 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 का ये मतलब है कि प्रोसेस P3 ने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया, जैसे ही वो आया वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं लास्ट वाले का। तो इसका हमारे पास टर्न आउट टाइम है 19, बर्स्ट टाइम है 9, तो 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपना टेबल सारा फिल कर दिया, इसका गैंट चार्ट भी बना लिया और साथ में जितने भी हमारे रिक्वायर्ड चीजें तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।